हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो एमटीएस की जो तैयारी चल रही है, क्या वो अच्छी चल रही है एग्ज़ाम के देने लायक? बोलो। नहीं चल रही है? क्यों, क्या दिक्कत आ गई? मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट के लिए देखेंगे। बाकी आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराऊंगा मैथ के, जिनको करने के बाद आपको ये लगेगा कि इसी टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, करते हैं आपकी शुरुआत। पहले मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, छोटी छोटी चीज़ें ही एक दिन आपको, थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इस बात को याद रखना। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें है वो कहता है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं। बी और सी 120 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए और सी 90 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखो, ए बी आपका है, ए बी 72, बी सी इसमें 120 और सी ए है आपका यहाँ पे 90। इनका एलसीएम आएगा तो आएगा 360। 72 पंजे 360, 12 तिया और 9 चौक 36। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे सारा काम किससे कराना है? ए से कराना है। यानी ये 360 काम मुझे ए से कराना है, तो नीचे ए की एफिशिएंसी आएगी, है ना भाई। अब ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी? टोटल में से। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? ध्यान दो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का आधा हो गया 6। ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 आएगी। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हाफ करना है। क्योंकि ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है, तो ए बी इसमें 2 है, बी सी इसमें 2 है और सी ए इसमें 2 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए बी सी में से अगर बी सी घटा दें तो ए आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब बी सी कौन सी है? ये रहा बी सी 3 वाला, तो 6 - 3 यानी 3। ए जो है 3 की एफिशिएंसी के साथ 360 काम को करने में जो समय लेने वाला है वो 120 दिन लेगा। और यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, एग्ज़ाम में आएगा पूरी तरीके से, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। ठीक है, शेष 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में तय करता है। पूरी औसत चाल चाहिए। देखो, पहले 30 किलोमीटर को 6 की स्पीड से गया है। अगर 30 किलोमीटर को 6 की स्पीड से गया है तो कितने घंटे लगे होंगे? आप कहोगे 5 घंटे लगे। बाकी आगे 40 को 5 घंटे फिर लगे, टोटल कितने घंटे लग गए? 10 घंटे। 10 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 30 और 40 70 किलोमीटर। यानी नेट जो एवरेज स्पीड है उसकी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बहुत आसानी से करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी 3:5, बी सी 4:7, ए सी की वैल्यू चाहिए। देखो, डायरेक्ट इसमें शॉर्टकट होता है। आपको ए बी का रेशो मिला है 3:5 और बी सी का रेशो मिला है आपको 4:7। सीधी सीधी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 तिया 12,
ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। डायरेक्ट ए और सी का रेशो आ जाएगा 12:35। अगर ए और सी डायरेक्ट पूछे तो ये डायरेक्ट रेशो ए और सी का हो जाएगा। ठीक है, तीनों का पूछेगा तो एक को बराबर कर लेते हैं, या जिगजैग मेथड है या ट्रांसफ़र मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें ए और सी निकालना हो, क्रॉस में निकालना हो तो डायरेक्टली सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो और खेल ख़त्म। ठीक है मेरे भाई, ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बड़ा सिंपल सा सवाल आपके सामने आया है। 176 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2401। ठीक है, बताइए क्या किया जाए इसमें। आप कहेंगे इस क्वेश्चन को लास्ट से इसको सॉल्व करके ये देखो ये किसका रूट होता है। क्या आप 2401 का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे? बोलो। वैसे मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है, आपको लास्ट 2 डिजिट जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 011 पे मिलेगा। 50 - 1 यानी 49। 49 का ये रूट है। 49 यहाँ आ गया तो ये हो गया, जुड़ जाएगा 49, ये हो जाएगा 225। 225 225 पे अंडर रूट लगेगा तो ये आपको आंसर दे देगा 15। 225 जो रूट होता है वो 15 का होता है और 15 ही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, देखिएगा ये किस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखूं तो आप क्या लिखोगे बताओ। 14 पंजे 70, 70 और 9 79/14 तो ये हो गया। अपॉन में ये हो जाएगा 5 प्लस में 3/1। अच्छा 1 यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 1 अपॉन में 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 5 14/3 हो जाएगा। ऊपर जाके हो जाएगा 3/14। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यानी ये जो फ्रैक्शन आपको मिल जाएगी 5 से ही 9/14। तो 14 पंजे 70, 70 और 9 ये हो जाएगा 79/14। कितना हो जाएगा 79/14। ठीक है, एक बार यहाँ देख लो, ये 5 प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 14 एकम यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 पंजे 70, 70 और 9 79/14। ऊपर जाके हो जाएगा ये 14/79। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 79 से 79 कैंसिल हो जाएगा और कट कुटा के यहाँ पे आपका आंसर केवल और केवल क्या रह जाएगा 1 आंसर। अगर 1 आप ढूंढते हैं तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहीं तक कोई समस्या नहीं आपको आने वाली। तो रिवर्स प्रोसेस से बड़ा बेहतरीन सवाल है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मांगी हुई है, दोनों को ऐड करना है फाइनली। ठीक है, अब इसको गुणा करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। अच्छा इसमें एक काम कर सकते हैं आप, जैसे 39.3 है, देखिएगा 53.4 है, ये एक तो ये नंबर है आपका। इसका मल्टीप्लाई करना है आपका किससे 26.7 इंटू, इसमें प्लस करना है ना इसको भाई, 26.7 इंटू में 5.9। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 2500, 2200, 2500, 2600 मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें एक अप्रॉक्सीमेट वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या, इसको आप पूरा 39 से पूरा 40 मान लो अपनी मर्ज़ी से। ये 53.4 है, इसको 53 मान लो। इससे क्या होगा, थोड़ी चीज़ें आसान आपको हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 12, 20, 2100, 20 तो यही आ गया है भाई।
इसको पूरा मान लो आप 26 और इसको मान लो आप पूरा 6। 26 × 78 156 ये आ जाएगा। तो 156 मामले पे ये निपट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 6 जोड़ेंगे अगर इसको 6 और 6 7 2276। 2276 का बहुत नज़दीक मामला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 22.56 2256.15 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, तो इसके पैरेलल ये नंबर आपका चला जाएगा। देखिए इसके अलावा कोई भी इसमें जुगाड़ नहीं है। ठीक है, आप इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता है भाई। तो इसके लिए यही बेस्ट जुगाड़ है, क्या, अप्रॉक्सीमेट का, लगभग का मामला, जिसको आप लगभग बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट में आप इस सवाल को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऑप्शन मैच कर रहे हैं 2-3, तो बड़ी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 साल में 1020 और 4 साल में 1067.20 हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, 1012 है, 2.5 साल में 1012 हो जाती है और 4 साल में 1067.20 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। देखो भाई ध्यान से सुनना, मज़ेदार सवाल है। 2.5 साल में जो पैसा है वो हो जाता है 1012 और 4 साल में जो पैसा है वो हो जाता है 1067.50। दोनों को माइनस किया जाएगा तो यहाँ से आपको 1.5 साल का ब्याज मिल जाएगा। 1.5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 55 रुपया 20 पैसा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मिलना चाहिए, है भाई। 5500 1067.20 है भाई, 20, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब 1.5 साल का ब्याज 55 रुपये 20 पैसा है, तो 1 साल का ब्याज कैसे आएगा? 1.5 से इसको डिवाइड कर दो। 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ से 1 साल का ब्याज आपको मिल जाएगा 36.8। 15 × 45, 6 × 90, 8 120, 120। ठीक है भाई, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 36.8। 2.5 साल का अमाउंट है ये। 2.5 साल के अमाउंट में से आप अगर 2.5 साल का ब्याज निकाल दोगे तो प्रिंसिपल रह जाएगा, है भाई। तो 1 साल में 36.8, तो 2.5 साल का ब्याज कितना निकलेगा देखो निकाल के। 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, ये कटेगा 4 × 36, 4 दूना 8, 92 रुपीज़। 1 साल 2.5 साल का जो ब्याज है वो 1092 है, 100 सिर्फ 92 है, सिर्फ 92 इसमें से निकाल दो, P निकल के आ जाएगा आपके पास 36। P निकल के आएगा 0, 2, 920, 920 आ गया आपका P। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको R निकाल लो। R के लिए क्या लगाते हो? SI × 100 अपॉन में P इंटू T भी लगता है, बट T मैंने 1 साल का लिया है ना ब्याज, तो 1 ही साल का मामला है। डेसिमल से ये कैंसिल, ये 0, 92 चौके हो जाएंगे 368। 4% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एकदम करेक्ट आ जाएगा, 4। ठीक है, 92 4 होता है 368। तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल ये आपके लिए है, इसको अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम में पूरी तरह आने का चांसेस है इसका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सअप क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में MTS में ज़रूर पूछेगी SSC। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करके जाइएगा। डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक LCD
टीवी सेट का सीपी 1,00,000 रुपया है और इसके प्राइस वैल्यू में जो एमपी है उसमें 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 वर्ष के बाद समाप्ति पर उसकी कीमत क्या रहेगी, मतलब कमी आ रही है, डिस्काउंट नहीं है एक्चुअली। 3 साल बाद उसको यूज़ करते करते उसमें कमी आ गई है, कमी आ रही है तो 10% के हिसाब से कमी आएगी। तो लास्ट प्राइस पूछा हुआ 3 साल के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। देखो अभी जो उसकी इनिशियल जो है वो 1,00,000 है। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है। 10% के हिसाब से कमी आएगी तो 9/10 होगा, है भाई, और 9/10 की क्या होगी, क्यूब होगी, है ना। तो क्यूब होगी तो 1,000 है यहाँ पे कितना है 10, 10 का क्यूब 1,000, 3 जीरो से 3 जीरो तो निपट ही जाएंगी, है भाई। 9 की क्यूब होती है 729, 729,000 आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली उसकी जो कीमत रह जाएगी 72,900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पावर 3 इसलिए लगा है क्योंकि 3 साल बाद का पूछ रहा है, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 3 अंकीय संख्या है कोई जिसका 30% 190.8 है, 190.8 है उसका 30%। आपको चाहिए उसी नंबर का 120%। ये इतना काम आपने करना है, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ कैलकुलेशन का मामला है, जो कैलकुलेशन फास्ट कर देगा उसका काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं ज़रा कैलकुलेशन। पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो लगाओ। 25 पंजे 125, 25 12 जा 300, है भाई। किससे काटोगे, 12 से काट दे सीधा, 4 से काट लो कोई बात नहीं, 4 तिया 12, छोटा काट लो, नहीं बड़ा काटता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 से काटो, 4 चौक 16, है भाई। 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। 3 से काटो, 3 एकम, ठीक है, 3 पंजे और 3 9, 9 पंजे 45, 45 और 75। 7 से स्टार्ट, 795 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 759। ठीक है मेरे भाई, यही वो 3 डिजिट का नंबर है जिसकी तलाश आप कर रहे थे, ठीक है। जिसका 30% 190.8 बैठेगा, उसी का 125 निकालोगे तो 759 आएगा। आपको वो नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप नॉर्मली करते तो पहले आप उस नंबर को निकालते, इन दोनों को इक्वल करके, उसके बाद ही सवाल आपका आसान बनता। लेकिन अभी ये एक ही शॉट में क्वेश्चन ख़त्म है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 अनुक्रमक संख्या है, ठीक है, लगातार नंबर है, वो भी ऑड है, ABCDE। कहता है इनका एवरेज 95 है। देखो A B C D E, ये 5 क्रमागत संख्या हैं, ऑड हैं और इनका एवरेज है 95। अगर एवरेज 95 है तो आप मुझे बताओ बीच वाला नंबर 95 है, आपको क्या चाहिए, C और E का, C और E का प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर ये 95 है तो इसके बाद अगला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 97 होगा। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 99 आएगा। आपको ऊपर जाना ही नहीं है, जब ऊपर के नंबर नहीं चाहिए तो ऊपर जाना ही क्यों। आपको चाहिए केवल C और D का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 की गुणा 95 से करोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद है, इसका एक डायरेक्ट जुगाड़ होता है बहुत ज़बरदस्त, सीख लो।
कितने नंबर हैं? 2 डिजिट और 2 ही 9, इसमें से एक कम करो। देखो, जब भी कभी किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, बड़ी ज़बरदस्त, सीखो। इसमें एक कम करो, 94। आप बताओ 9 में क्या जोड़ा जाए कि 9 हो जाए? आप कहोगे 0 जोड़ लो। 4 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए? आप कहोगे 5 ऐड कर लो। यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, 9405। ऑप्शन देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 99 का मामला बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, आपको काम आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि सीपी एसपी का 95% है, सुनना, सीपी जो है वो एसपी का 95% है। 95% का मतलब होता है अगर ये 19 है तो ये 20 है भाई। 95 मतलब काटोगे, 95 मतलब 95/100, काटोगे इसको 5 से तो 19/20 आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। अभी उसको कह रहा प्रॉफिट बताओ। आप बताओ 19 के सामान को 20 में बेच रहे हो, क्या 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा 19 रुपये पर? है प्रतिशत का 100 है भाई। 19 पंजे 95, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो 5.26% का आपको लाभ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फर्स्ट क्लास आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा के आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अच्छी चीज़ें अगर सीखनी है तो मेरे पास इधर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को आगे बढ़ाइए और चीज़ें अच्छी अच्छी सीखिए, कैलकुलेशन से लेके पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 3 आदमी 5 महिलाएं, 3 आदमी 5 महिलाएं हैं, आगे है 12 दिनों में, तो साइड में रख लो 12 है भाई। 6 आदमी 5 महिलाएं, 6 आदमी 5 महिलाएं कितने दिन में? आपके पास डायरेक्ट इसका शॉर्टकट हुआ करता है, यहाँ रख लीजिए 12 इंटू सीधा सीधा मल्टीप्लाई 15 अपॉन में, ये हो गया 15, ये हो गया 30, 15 और 30 हो गया 45, 15 और 30 हो गया 45, 15 तिया 45, 3 से कटोगे तो 4 इज़ द राइट आंसर। 4 दिन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आदमी और औरतों का ये बड़ा प्यारा सा सवाल आपके लिए है, अगर एग्ज़ाम में आए तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना। कहता है कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है भाई, तो कितने घंटे लगेंगे बताओ? 25 की स्पीड से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 3 घंटे का समय लगेगा है भाई। 25 या 75। आगे कहता है 25 किलोमीटर को 5 की स्पीड से, तो यहाँ लगेंगे 5 घंटे। आगे 50 किलोमीटर को 25 की स्पीड से, 50 किलोमीटर को 25 की स्पीड से जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे। 3 और 5 और 8 और 8 और 2 10 घंटे लग गए। कितना किलोमीटर में? 150 किलोमीटर में। एवरेज स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 10, 15 ऑप्शन ढूंढो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास है भाई।
बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि व्यक्ति और एक ही दिन में पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। एवरेज 30 है तो योग हो जाएगा 90, सम हो जाएगा 90। किस किस का? एक तो फादर और उसके दोनों पुत्रों का है भाई। अब वो कहता है पिता और एक बेटे का औसत रेशो 5:2 है। अगर ये 5 यूनिट है तो एक बेटा 2 का है, एक बेटे का 2 रेशो है तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 है भाई। 2 और 2 ध्यान रखना, 2 बेटे हैं इसके, S1 प्लस S2, तो ये पूरा 4 है। 4 इसलिए क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, दोनों मिलाकर 4 हो गया है भाई। पिता की आयु पूछी है, इसका सम 90, मेरा सम 9। 9 यूनिट 10, पहले काटो और फिर बांटो। यहाँ पे पिताजी की आयु आ गई 50। बेटों की पूछता तो आ जाती 40। 40 में 2 बेटे हैं तो एक बेटा हो जाता 20 का, दूसरा बेटा भी 20 ईयर का। 20-20 साल के 2 उसके पुत्र होते, है ना भाई। बस बच्चा यहीं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि एक बेटे के, अब ये एक बेटा है तो 2 रख के 5 और 2 7 बनेगा, 7 से 90 नहीं कटेगा। थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना। 2 बेटों में से एक बेटे का रेशो के साथ कनेक्शन उसका दिया है, दोनों के साथ नहीं दिया है, कभी बाद में गड़बड़ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। देखिएगा, ऐसे ही नॉर्मल सा सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय 5 माइनस 89। देखिए, बिना बोर्ड मास के ये सवाल सॉल्व आपका होगा नहीं, लेकिन बच्चों के दिमाग में पता है क्या रहता है? बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, तो 163 5 से डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा और डेसिमल को देख के रूट में उनकी हालत हो जाएगी ख़राब। उनको लगेगा ये सवाल करने लायक नहीं है, ये सर ने बताया था ऐसे कुछ सवाल छोड़ने लायक होते हैं, तो इसको छोड़ो। है भाई, तो छोड़ना नहीं है। आप एक बात तो मुझे बताओ, अगर मैं इस डिवाइड 5 को हटा के यहाँ से इसको यहाँ नीचे लिख दूँ तो कोई आपत्ति है किसी बच्चे को ऐसे करने में? बताओ, नहीं है ना। तो 5 से काटेंगे इसको 3 पर, देखो वो नहीं कट रहा, इसको काटेंगे, काटना तो है ही है भाई। ये हो गया 489, 16×3 = 48 है भाई। 489 माइनस 89 ये आपको देगा 400। 400 अगर दे दिया है तो अब तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 400 अब तो आप बच्चा इसको बता देगा। 400 लगाओ 20 आंसर, है ना भाई। तो ऐसी कैलकुलेशंस में चीज़ों को फंसा देता है कि बच्चे को लगता है पता नहीं क्या दे दिया, है ना। लेकिन दिया सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत आसान है, बस आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। लगना तो पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट खड़ा कर देती हैं, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, नहीं समझ में आया एग्ज़ाम में, तो आपके तो 2 नंबर 3 नंबर ले जाएगा ये अकेला सवाल। एक क्वेश्चन MTS में 3 नंबर का है, 20 क्वेश्चन मैथ के 60 नंबर के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के 60 नंबर के हैं, 120 नंबर का पहला पेपर है, ठीक है। और बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो एक तो हो जाएगा अभी और एक होगा 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद नहीं होगा, तुरंत के तुरंत। ये सिर्फ सेक्शन डिवाइड हुए हैं। पहले आप जानते हैं खुद ही, जिन बच्चों ने MTS दिया है या कोई भी एग्ज़ाम दिया उन्हें पता है कि किस तरीके से पेपर होता था। एक ही सेक्शन में ये सारे हो जाते थे। 4 सेक्शन बनाए, 2 घंटे में पेपर ख़त्म। अभी वही 2 सेक्शन में खुलेगा, ठीक है। उसी टाइम सेम टाइम पे होगा ये,
ऐसा नहीं है आपको अलग सेंटर देंगे दोबारा, ठीक है। ये बहुत दिक्कत है बच्चों की, वो बात करेंगे कभी फिर किसी वीडियो में। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है पानी से भरे एक पात्र का वज़न 40 किलोग्राम है, यदि उसे आधा भरा जाता है तो इसका वज़न 30 किलो होता है, तो खाली पात्र का वज़न चाहिए। देखिए बहुत से बच्चे इसमें गलत करेंगे। वो क्या करेंगे, 40 किलो भरा हुआ है, आधा है तो 30 किलो है, तो 40 में से 30 घटा के 10 और 10 ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। थोड़ा इसको देख के चलना, ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है। देखो जब वो पानी से भरा है कोई पात्र, भाई कोई पात्र है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा उसका भी अपना, है ना भाई। उस पात्र का उस खाली वज़न जो पानी है उसका वज़न 40 किलोग्राम है। जब आधा भरा है तो 30 किलो है। आप बताओ आधा भरा होने पे 30 किलो है तो पूरा भरे होने पे 60 किलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। अगर आधा भाग भरा है और वो 30 किलो के बराबर है तो पूरा जो वेट रहेगा वो 60 किलो रहेगा। पूरा भर गया है भाई, ये पूरा भर गया। और पानी पहले वाले में पानी से भरे एक बर्तन का वज़न 40 किलो है, 40 किलो इसमें से निकाल दो भाई, उसके हिसाब से पूरा भरा है तो ये 40 है और 60 है पूरे, तो ये आपका जो 20 किलोग्राम का जो बचा है यही आपके पात्र का वेट है। खाली पात्र है भाई, खाली पात्र का वेट है 20 kg। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर वैसे आप करोगे तो इसको कुछ मानना पड़ेगा, k की वैल्यू k प्लस हाफ रखोगे ये तो भी 60 बनेगा, तो पानी निकाल देंगे उसमें से तो बच जाएगा आपका मामला। ये तो सिंपल सा सवाल है पर समझ में थोड़ा सा देर में चलेगा जब आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो थोड़ा सा देख के चलना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 7.5% की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये 50 पैसे है, तो धनराशि कितनी है, पैसा बताना कितना है। देखो भाई बात सीधी सीधी करते हैं। 7.5% कितना होता है, 15 का आधा होता है भाई। 15% होता है 3/20, तो आधा होता होगा 3/20 का 3/40, तो ये बन गई फ्रैक्शन आपकी 3/40। ये कितने महीने के लिए है, 15 महीना। 15 महीने को आप नीचे 12 लगा के इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आपका आ जाएगा 5 तिया 5 अट्ठे 3 चौक 12। ये फ्रैक्शन आपको मिल गए 3/8 चौक 32। ये ब्याज मिलेगा आपको 7.5 से 15 महीने का। दूसरा निकालते हैं 12.5 से 8 महीने का। 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5 की 1/8। 8 महीने का ब्याज चाहिए तो 8/12। 8 से 8 गया 1/12। दोनों का अंतर है 31.5। 31.5 क्या 65/2 31.5 नहीं मानते क्या आप, बताओ। क्या 31.5 65 आधा 65 का आधा भी तो 31.5 32.5 ही होता है भाई, है ना। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 32 × 12। ज़्यादा एलसीएम के पचड़े में ना पड़े, सीधी गुणा करें। ये 36 32 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 32 बचा 4 बराबर में 65/2 है भाई। 4 तिया 12, 2 से काटोगे तो चलो इसे ही काट लो, तो कुछ काटने लायक है ही नहीं। 16 तिया 48, 48 पंजे 48 पंजे हो गया 240, तो यही आ गया है भाई। और 48 सिक्का हो गया 288। टोटल कैलकुलेशन आपको मिली 3120 रुपया। 3120 रुपया, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मली कैलकुलेशन किया है मैंने। वो आप जैसा आपका मन है आप वैसे कर सकते हो। कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका आपको पता है कैसे करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब तक आप खुद से नहीं लगोगे कैलकुलेशन अच्छा हो नहीं पाएगा, ठीक है।
इस दुनिया में कैलकुलेशन को ठीक करने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है, आप खुद हैं, ठीक है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है जी, खुद ही करना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या चाहिए। देखो भाई, ये एक सर्कल है भाई, एक ये सर्कल है, दोनों का ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है भाई। बड़े की जो त्रिज्या है, बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक होगी 6, दोनों के बीच की दूरी है 2, तो छोटे की कितनी आएगी, छोटे की जो रेडियस आएगी 6 - 2 4 आ जाएगा, तो 4 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है छोटे वाले की वो 4 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 6 है, रेडियस जो है इस पूरे की 6 है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 2 है, तो 2 निकल गया, तो छोटे की तो रेडियस बची 4, छोटे की रेडियस बची 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब 4⁻96 को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होता है, इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, 4:96 डिवाइडेड बाय करना है 6 से और रिमाइंडर बचाना है। देखिए यहाँ ना केवल पावर पे फोकस करते हैं, ये जो पावर है, पावर ऑड है या इवन है बताओ। आप कहोगे इवन पावर है, अगर पावर इवन होगी तो या तो आप वहाँ पे 2 लगा के चलोगे पावर में या 4 लगा के चलोगे, जिस पॉइंट से आपका आंसर आ जाए वो वैल्यू लगा के आप कर सकते हो। अगर पावर मान लो ऑड है तो वहाँ 1 लगाओगे या फिर 3 पावर लगाओगे, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लगाओगे। तो ये पावर है इवन, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2। आप बताओ अगर 4 की पावर 2 लगाता हूँ, 4 की पावर 2 लगाते हैं हम, तो अब बताओ क्या आएगा। आप कहोगे 16 आएगा, 16 को 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 4 आपका रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लॉजिक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन इस मेथड से किए जा सकते हैं, किसी भी तरह से कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। देखो मैं आपको ये बता दूं कि अगर साइड 16 है तो बताओ 2 का कितना गुना है। आप कहोगे 8 गुना है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64√3 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका एरिया आएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, जिस बच्चे को समझ में ना आए वो डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा ले। क्या होगा, √3/4 a का स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो क्या लगेगा, √3/4 a का स्क्वायर मतलब 16 × 16, 4 से कटेगा 4 बार, 16 चौके आ जाएगा 64√3, दोनों से सेम मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, और अगर किसी को ट्रिक ये सीखनी है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपने जल्दी से जल्दी फास्ट करना है सवाल, वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए ये आप एक काम करिए, यहाँ लिखिएगा साइड
और यहाँ लिखिएगा एरिया। आपका डायरेक्ट होता है, अगर यहाँ पे साइड हमारी 2 से ही इसको रिलेट करेंगे हमेशा, है भाई। अगर साइड हमारी 2 है तो एरिया होगा हमारा √3 गुना, जो भी यहाँ नंबर होगा उसके स्क्वायर का 3 गुना। मान लो ये 2a है तो एरिया मेरा होगा a² √3। ये होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट। कैसे काम करेगा देखो, मान लो आपको भुजा उसने 6 दे दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको 6 दे दी। अब आप ये कहोगे बताओ इसका कितना गुना है, तो 2 का गुना 6 देखोगे तो 3 गुना जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा 9 √3 इसका आंसर आएगा। मान लो भुजा आपको 8 दे दी, तो अब देखो कितना गुना है, आप कहोगे 4 गुना है, तो 4 गुना है 4 का स्क्वायर 16 √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मान लो भुजा उसने 10 दे दी, तो अब आप कहोगे किसका गुना है, ये 5 गुना है, तो 5 गुना यानी 25 √3 आंसर आ जाएगा, है भाई। अगर मान लो भुजा उसने 16 दे दी तो कितना गुना है, 8 गुना, तो 8 का स्क्वायर 64 √3। ऐसे सवाल को उड़ा देते हैं कुछ ही सेकंडों में। ठीक है मेरे भाई। अगर मान लो भुजा ज़्यादा ही एग्ज़ाम वाला बदतमीजी पे आ जाए और आपको भुजा दे दे कि भाई लो 7 दे दी, 7 दे दी, अब बताओ 2 का कितना गुना है। अब आप ये कहोगे 3.5 गुना है, 3.5 मतलब 7/2 गुना, तो 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 49/4 और √3। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस टेबल को देखो और डायरेक्ट रिजल्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का आज के बाद सवाल छूटना नहीं चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ ही सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को देखो और उड़ा दो। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ये चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था SSC MTS के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। जिस बच्चे का 4 तारीख में पेपर है, मैं 2 से 3 मॉक आपको और डाल दूंगा, तो आप इनको प्लीज़ करके जाइए। सभी को मैथ्स के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैथ्स पढ़ ले चैनल है, इसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है मेरे भाई।